कभी ऐसा लगा है कि हमारे मन के लिए भी एक यूजर मैनुअल होना चाहिए, एक ऐसी गाइड जो हमें बताए कि इस बेचैनी, इस असंतोष से कैसे निपटा जाए? बौद्ध धर्म के दिल में ठीक यही चीज है, 4 आर्य सत्य। तो आज हम इसी पुराने लेकिन बेहद कारगर फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये हमारी आज की जिंदगी में कैसे काम आ सकता है। जरा सोचिए, अगर हमारे पास जिंदगी की मुश्किलों और मन के अंदर चलने वाले उथल-पुथल से निपटने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होती तो? ये सुनने में शायद किसी फैंटेसी जैसा लगता है ना? लेकिन हजारों साल पुरानी एक फिलॉसफी में ये गाइड असल में मौजूद है, जो हमें हमारे मन के काम करने का तरीका समझने में मदद करती है। तो चलिए इसमें सीधे उतरते हैं। बुद्धा का अप्रोच आप जानते हैं, एक डॉक्टर की तरह था, बहुत प्रैक्टिकल। सबसे पहले वो बीमारी का पता लगाते हैं, एक डायग्नोसिस, यानी ये पहचानना कि प्रॉब्लम है क्या। इसे उन्होंने कहा दुख। दूसरा, वो बीमारी की जड़ तक जाते हैं, उसका कारण ढूंढते हैं, जिसे कहते हैं समुदाय। तीसरा, वो ये भरोसा दिलाते हैं कि हाँ, इलाज मुमकिन है, यानी निरोध। और आखिर में चौथा, वो इलाज का पूरा पर्चा देते हैं, यानी मार्ग। ये एक बहुत ही साफ और सुलझावा तरीका है। तो पहला सच है दुख। अब इसका जो आमतौर पर मतलब निकाला जाता है, कष्ट या पीड़ा, वो पूरी बात नहीं है। असल में ये शब्द उससे कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, दुख का मतलब सिर्फ कोई बड़ा दर्द या उदासी नहीं है। इसका असली मतलब है वो एक तरह की बेसिक बेचैनी, एक असंतोष जो हर उस चीज से चिपके रहने से पैदा होता है जो बदल रही है। और सच तो ये है कि दुनिया में सब कुछ हर पल बदल रहा है, तो ये एक तरह से अस्थिर जमीन पर खड़े होने जैसा एहसास है। तो फिर इस बेचैनी की वजह क्या है? बुद्ध के हिसाब से ये है तृष्णा, एक तरह की कभी ना बुझने वाली प्यास, या कह लें कि क्रेविंग। ये है दूसरा आर्य सत्य। हम चाहते हैं कि अच्छी चीजें हमेशा हमारे पास रहें और बुरी चीजें कभी ना हो। यही जो हमारा लगाव है, यही जो हमारी चाहत है, वो हमारे असंतोष की आग में घी का काम करती है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है, हमें ये समझना होगा कि इन सत्यों का असली शुरुआती लक्ष्य क्या था। पुराने जमाने के बौद्धों के लिए समस्या सिर्फ इसी जिंदगी के दुखों की नहीं थी। नहीं, ये कहीं ज्यादा बड़ी थी और ये पुनर्जन्म के चक्र से जुड़ी हुई थी। यहाँ 2 बड़े आइडिया हैं, संसार और निर्वाण। संसार वो कभी ना खत्म होने वाला पहिया है जिस पर हम जन्म लेते हैं, मरते हैं और फिर से जन्म ले लेते हैं, हर बार उसी दुख को झेलते हुए। और निर्वाण उस पहिए का रुक जाना है। ये तृष्णा, यानी उस लालसा की आग को पूरी तरह से बुझा देने जैसा है, जिससे इस पूरे चक्कर से हमेशा के लिए आजादी मिल जाए। बुद्ध ने जब ज्ञान पाया तो उन्होंने ठीक यही कहा था। ये जो लाइन है, ये साफ करती है कि उनका आखिरी मकसद पुनर्जन्म को हमेशा के लिए खत्म करना था। ये सिर्फ इस जिंदगी में थोड़ा बेहतर महसूस करने के बारे में नहीं था, ये इस पूरे खेल से ही बाहर निकलने के बारे में था। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। ये जो 4 आर्य सत्य हैं, ये हमेशा से बौद्ध धर्म की सबसे जरूरी टीचिंग नहीं माने जाते थे, जैसा कि आज ज्यादातर लोग सोचते हैं। असल में समय के साथ साथ इनका महत्व बढ़ता गया। चलिए जरा इस टाइमलाइन को देखते हैं। शुरुआती बौद्ध धर्म में ध्यान और मन को शांत करने पर ज्यादा जोर था, लेकिन उस वक्त भारत में दूसरे दर्शन भी थे जो कहते थे कि मोक्ष के लिए एक खास तरह की मुक्ति देने वाली समझ, यानी प्रज्ञा जरूरी है। तो हुआ ये कि बौद्ध धर्म में भी धीरे धीरे इन 4 आर्य सत्यों को उसी प्रज्ञा या इंसाइट के प्रतीक के तौर पर पेश किया जाने लगा। और करीब 5वीं सदी आते आते ये थेरवाद परंपरा का एकदम सेंट्रल आइडिया बन गए। चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करके आज के जमाने में आते हैं, खासतौर पर पश्चिम में, जहां इन हजारों साल पुराने विचारों को एक बिल्कुल नए तरीके से देखा जा रहा है, एक तरह के साइकोलॉजिकल टूलकिट के रूप में। ये समझना जरूरी है कि बहुत से लोगों के लिए, खासकर जो भारतीय फिलॉसफी वाले माहौल में नहीं पले बढ़े, उनके लिए असल में बार बार जन्म लेने का जो आइडिया है, उसे मानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और बस यहीं से इसकी मॉडर्न मनोवैज्ञानिक व्याख्या सामने आती है। तो यहीं पर पूरा फोकस बदल जाता है। पारंपरिक लक्ष्य था जन्म मरण के चक्कर से आजाद होना, लेकिन जो आधुनिक अप्रोच है, उसका लक्ष्य है इसी जिंदगी में अभी मानसिक तकलीफ, चिंता और तनाव से मुक्त होकर एक बेहतर जिंदगी जीना। फोकस कह सकते हैं आसमान से उतरकर जमीन पर आ गया है। तो इस नई व्याख्या में पुनर्जन्म का क्या मतलब है? इसे एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस की तरह देखा जाता है। ये हमारे मैं या ईगो का हर पल पैदा होना और मरना है। जब भी हम अपनी पुरानी बुरी आदतों, अपने गुस्से, अपनी चिंता को दोहराते हैं, तो एक तरह से हम मनोवैज्ञानिक रूप से फिर से जन्म ले रहे होते हैं। ये कहना है वेनरेबल रॉबिना कोर्टिन का, जो एक जानी मानी मॉडर्न बौद्ध टीचर है। और ये लाइन
आप देखिए पूरे मॉडर्न अप्रोच को एक बार में बता देती है कि हमारी खुशी और हमारे दुख का जो सोर्स है वो बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अपने मन के अंदर है। और ये आइडिया और भी आगे जाता है। अगर मन ही वजह है तो इसका सीधा मतलब है कि चाबी भी हमारे ही हाथ में है। बुद्ध की शिक्षा के मुताबिक हर इंसान अपनी मानसिक दुनिया का खुद ही रचयिता है। ये एक बहुत ही ताकतवर एम्पावरिंग विचार है। ये आखिरी कोट इन टीचिंग्स को हमारी रोजमर्रा की मानसिक परेशानियों जैसे गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन से निपटने का एक जरिया बना देता है। ये एक तरह से उम्मीद का मैसेज है कि हाँ, बदलाव मुमकिन है और इसे बदलने का रास्ता भी हमारे अंदर ही मौजूद है। तो क्या ये दोनों नजरिए, पारंपरिक और आधुनिक, एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो निकले एक ही जड़ से हैं, एक ही मूल सिद्धांत से, भले ही उनके आखिरी मकसद अलग अलग लगते हों। ये टेबल दोनों अप्रोच को बहुत साफ साफ दिखाती है। देखिए, पारंपरिक नजरिए में समस्या है संसार का चक्र, मॉडर्न नजरिए में समस्या है इसी जिंदगी की मानसिक पीड़ा। पारंपरिक रूप से कारण है कर्म और पुनर्जन्म से जुड़ी तृष्णा, मॉडर्न तरीके से कारण है हमारी बार बार दोहराई जाने वाली मानसिक आदतें। लक्ष्य है निर्वाण यानी पुनर्जन्म का अंत, जबकि मॉडर्न लक्ष्य है एक शांत और स्थिर मन। और रास्ता दोनों में है, बस उसे अलग अलग मंजिलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि वो जो मूल ढांचा है, 4 कदमों का प्रोसेस, वो आज भी उतना ही कारगर और यूनिवर्सल है। आखिरी लक्ष्य चाहे जो भी हो, ये प्रक्रिया हमें तकलीफ को समझने और उससे निपटने का एक बिल्कुल साफ रास्ता देती है। और आखिर में हम इस सवाल पे आकर रुकते हैं, इस प्राचीन विचार का जो ये विकास हुआ है, उसका आज हमारे लिए क्या मतलब है? क्या इसका मकसद हमें इस दुनिया से भागने में मदद करना है, या फिर इसी दुनिया के अंदर ज्यादा समझदारी, शांति और प्यार से जीने के तरीके सिखाना है? शायद जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है। सोचने वाली बात है।